चलिए अपना रिज्यूम करते हैं। आपका जो मेंस का अपना पार्ट चल रहा था, ठीक है। सबसे पहले देखिए अपना क्लाइमेट, ये अफवाह तंत्र हमने कर लिया था, ठीक। क्लाइमेट भी शायद अपना हो गया था। अब चलते हैं प्राकृतिक संसाधन पे। इसके बाद मैं बताता हूँ आपको क्या आने वाला है। सॉइल पे आएगा, हिमनद मतलब ग्लेशियर, लेक्स पे एक क्वेश्चन है। वैसे ही क्लाइमेट चेंज पे 4 क्वेश्चन है, एक मैं कराऊंगा, 3 आपको अटेम्प्ट करने हैं। उससे क्या है, प्रैक्टिस हो जाएगी और 100% एक क्वेश्चन आपको मिलना ही है ऑलमोस्ट। ये मैं ही नहीं, कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। वन संसाधन, जल संसाधन, मिनरल रिसोर्स, लैंड रिसोर्स, ठीक। वैसे ही फिर एग्रीकल्चर, इरिगेशन, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, साथ ही साथ जो डैम वगैरह का इशू चलता है, वाटर स्कार्सिटी, टूरिज्म, नेशनल पार्क, सेंचुरी, ठीक है। ऐसे ही पॉपुलेशन डेमोग्राफी चेंज हो रही है, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन, रूरल सेटलमेंट, ठीक है, अर्बनाइजेशन, स्मार्ट सिटी, ट्राइबल हैबिटाट और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये है आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी, जिस पे आप एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, एक दो आप प्रैक्टिस कर लोगे, उतना करके छोड़ दोगे, आराम से लिख लोगे। याद कराने की गारंटी मेरी, आपको याद रह जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आते हैं पहले क्वेश्चन पे अपने। क्वेश्चन है, हाउ डज ऑल्टीट्यूड शिफ्ट इन वेजिटेशन इंडिकेट क्लाइमेट चेंज इन उत्तराखंड। मतलब उत्तराखंड में ऊंचाई आधारित वनस्पति परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का संकेत कैसे देता है। क्लाइमेट चेंज का क्वेश्चन है, लेकिन ये वेजिटेशन से लिंक किया हुआ है, ठीक है। तो पहले सिंपल सा आप समझो, ये बोल रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक, उससे वेजिटेशन में चेंज आ रहा है, और ये हमें कैसे इंडिकेट करता है। कुल मिला के मैं आपसे बोलूँ, कोपेन का नाम सुना है आपने? कोपेन, कोपेन ये क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन है इनका। इन्होंने बोला था कि जो वेजिटेशन है वो ट्रू इंडेक्स है क्लाइमेट की। मतलब जिस भी जगह पे जैसी वेजिटेशन है, आप उसे देख के बता सकते हो कि यहाँ पे कैसी जो भी परिस्थिति है क्लाइमेट की। फॉर एग्जांपल, कहीं पे चीड़ के पेड़ हैं तो आप बता सकते हो कि ये ऑल्टीट्यूड होगा, ठंडा होगा थोड़ा सा। बांज के पेड़ हैं तो बोलोगे और ज़्यादा ठंडा होगा। कहीं पे बुग्याल है तो उससे बता सकते हो क्लाइमेट। कहीं साल का पेड़ है तो आप बता सकते हो कि यहाँ गर्मी वगैरह रहती है, ठीक है। तो इसी से आप बता सकते हो, यही इन्होंने सिंपल लैंग्वेज में बोला था। हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, तो क्वेश्चन पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ, एक हल्का सा, उस तरीके से ही आपको दिमाग में चीज़ें रखनी है। क्लाइमेट चेंज मतलब क्या है? सिंपल, टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा। अब टेम्परेचर बढ़ा, ये उत्तराखंड है, ठीक। अब यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता था, आप ऐसे समझो, आप पहले देहरादून में रहते हो, ठीक। वहाँ पे आपको लग रहा है कि यार मौसम सही है, सब कुछ बढ़िया है। अब देहरादून में आपको गर्मी लगने लगी है, तो आप क्या करोगे, थोड़ा सा ऊपर मसूरी के आसपास शिफ्ट करोगे, है ना। ठीक वैसे ही जो ऐसी प्रजाति हैं, जो पेड़ हैं, जो देहरादून की उस ठंडक में हो जाते थे, अब वहाँ पे तो ठंडक रही नहीं है, तो वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे, और जो मसूरी वगैरह का रीजन है वहाँ पे उगने स्टार्ट हो जाएंगे। उसको बोलेंगे हम शिफ्ट इन वेजिटेशन। जो वनस्पति है, इसका मतलब है शिफ्ट कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक। अब सारी ही वनस्पति ऐसे करने लगे, मतलब यहाँ पे जो वनस्पति आपको मिल रही थी वो अब यहाँ तो गर्मी होने लगी, और ये जो वनस्पति है वो ठंडी है, तो ये क्या करेगी, ये थोड़ा सा इस वाले रीजन में आपको मिलने लगेगी, ठीक। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो यहाँ पे शिफ्ट हुआ, ये शिफ्ट इन वेजिटेशन हुआ, लेकिन ये पूरी लाइन ही शिफ्ट हो गई ना, पूरी जो मिलती थी वो ऊपर होगी, तो हम बोलेंगे जो ट्री लाइन है, जो ट्री लाइन है वो शिफ्ट कर गई है। तो इसी से निकल के आएगा आपका शिफ्ट इन ट्री लाइन, शिफ्ट इन ट्री लाइन, ठीक। अब ट्री लाइन शिफ्ट करेगी, ऊपर होने लगेंगे, तो आपको नहीं लगता जो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, अब पेड़ का मतलब पेड़ थोड़ी होता है, उसके आसपास कितने छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं,
उनमें भी तो चेंजेस आएगा, वो भी तो मरेंगे, कहीं कुछ जन्म लेंगे, कुछ अलग तरीके से चेंज होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी चेंज होगी, ऑल्टर होगी। पहाड़ पे अब एग्जाम्पल ढूंढते रहो, यहाँ पे बुग्याल वगैरह सपोज होते हैं, तो जो बुग्याल है उसमें भी चेंज आएगा, ठीक। तो एक तरह से जो पूरे पहाड़ की जो एक वेजिटेशन बनी हुई थी उसमें पूरे में चेंजेस आएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से। और आप एग्जांपल लिख सकते हो, ठीक है, ये सब शिफ्ट हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ट्री लाइन शिफ्ट हुई, स्पेशीज, वेजिटेशन, बायोडाइवर्सिटी, बुग्याल। आप अब जो जैसे कोई कुछ लोग या फिर जो एनिमल वगैरह हैं, ह्यूमन भी किसी वेजिटेशन पे डिपेंडेंट है, सपोज चारे के लिए हमें एक पर्टिकुलर घास चाहिए, अब वो घास वहाँ पे नहीं हो रही है, कहीं और हो रही है, तो एनिमल जो उसको खा रहे हैं उसमें भी तो शिफ्ट आएगा, उनमें भी तो कुछ चेंजेस आएंगे, तो मीन्स इनका भी माइग्रेशन होगा। ये सारी प्रॉब्लम है, यही आपको क्लाइमेट चेंज के कंटेक्स्ट में पूछी गई है, अपने हिसाब से लिख सकते हो। मैं फिर भी आपको एक बार बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन तो आपको पता है क्लाइमेट कैसी है, आप ऐसा समझो एक दीवार पे आपने सीढ़ी लगाई और जैसे आप एक एक धीरे धीरे चढ़ रहे हो एक एक पैर रख के, तो जो वेजिटेशन है वो चेंज होती जा रही है, ठीक। तो आप ऐसा बोल सकते हो उत्तराखंड में, अब ये हिंदी इंग्लिश का मैं इसलिए बना के नहीं दे रहा हूँ, आपको मतलब समझा रहा हूँ, अपने हिसाब से लिख लेना। उत्तराखंड में 300 मीटर की हाइट पे तराई रीजन से लेके 7000 मीटर की हाइट या ऊंचाई तक या ऑल्टीट्यूड तक, जो भी आप बोलो, वहाँ तक हमें वेजिटेटिव डाइवर्सिटी, विविधता, वनस्पति विविधता मिलती है। एक डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर देना, कैसा, यहाँ पे इस तरीके से एक एक नाम लिख दो कि यहाँ पे साल का पेड़ होता है, ऊपर चीड़ होता है, ठीक, इस तरीके से, उसके ऊपर बांज, ओक, और भी नाम लिख देना, देवदार लिख देना यहाँ पे, देवदार, ऊपर जो एल्पाइन है वो वेजिटेशन मिलती है। तो ये आपने एक बॉक्स बनाया, इसको आपने इस तरीके से कवर किया, ठीक। अब आपको पॉइंट लिखना है, पहला, क्यों टेम्परेचर राइज हो रहा है, आपने टेम्परेचर राइज लिखा बस, अब एक्सप्लेन मत करना। उदाहरण के लिए अनुमान के हिसाब से पिछले 50 सालों में जो टेम्परेचर है वो 0.6 डिग्री सेल्सियस से लेके 1 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज हुआ है, ठीक। अब इंक्रीज हुआ है आपने बोल दिया, आगे उससे जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, उस पे प्रतिकूल, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल प्रभाव पड़े, पहला पॉइंट। दूसरा, शिफ्ट इन स्पेशीज, जो प्रजाति है पेड़ की उसमें शिफ्ट आया है। उदाहरण के लिए आप लिख देना, उदाहरण क्या लिखोगे इसमें, आप देखो जैसे चीड़ है, चीड़ को जो थोड़ा सा ड्राई जो ड्राईनेस है उस वो पसंद है, अगर कहीं सूखा है तो वहाँ पे चीड़ खूब सारा हो सकता है, ठीक। जो दूसरा पेड़ है बांज का, ओक जिसको बोलते हैं, उसको थोड़ी सी नमी चाहिए। तो अब आप समझो टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, तो अब ये जो बांज के पेड़ हैं यहाँ पे हो रहे हैं, है ना, अब यहाँ पे गर्मी होने लगी टेम्परेचर तेज़ होने की वजह से, तो बांज के पेड़ थोड़े से ऊपर खिसक जाएंगे कि भैया हम ऊपर ही रहेंगे, हम ठंड में ही रहेंगे, हम गर्मी में नहीं रहेंगे। ये जो चीड़ है, ये चीड़ यहाँ तो हो ही रहा है गर्मी में क्योंकि इसे तो पसंद है सूखा, ये थोड़ा सा और ऊपर बढ़ जाएगा, तो जो बांज के पेड़ है उसकी जगह चीड़ लेने लगेगा, ठीक। तो आप ओक और चीड़ का एग्जाम्पल लिख सकते हो कि जो चीड़ का एक्सपेंशन हुआ है और ओक का जो एरिया है उसमें श्रिंक आया है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिख लोगे आराम से, समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, ठीक। ये कॉपी का आपका पेपर है, इस तरीके से ही है, एक पेज है, इतना इतना लिखना है। अब दूसरे पेज पे आते हैं,
ठीक। सेकंड पेज पे आप समझो, आपने लिखा कि चीड़ और ये सब चेंज हो रहा है। तीसरा पॉइंट आपको लिखना है शिफ्ट इन ट्री लाइन, जो पेड़ की लाइन है उसमें शिफ्ट आ रहा है। 1 सेकेंड, ठीक है। पेड़ की लाइन भी शिफ्ट हो रही है, जो ट्री लाइन है वो शिफ्ट हो रही है। उदाहरण आप दे सकते हो रोडेंड्रोन्स का, बुरांस जिसको रोडेंड्रोन्स बुरांस जिसको बोलते हैं। अभी मैंने ही देखा था कुछ साल पहले नैनीताल में ही, ये जो पेड़ है ऐसा बोलते हैं कि फरवरी में जाके इस पे फूल लगता है, वो फूल जनवरी में ही था। इसका मतलब जितनी गर्मी फरवरी में होती थी उतनी ही जनवरी में होने लगी है। तो बुरांस क्या होगा, धीरे धीरे शिफ्ट कर जाएगा और जो ट्री लाइन है वो पूरी शिफ्ट हो जाएगी। ठीक। 3, चौथा जो बुग्याल वगैरह है, बुग्याल है उसमें भी चेंजेस आएंगे। जो ग्रेजिंग पैटर्न है उसमें चेंज आएंगे। जैसे दयारा बुग्याल है, दयारा बुग्याल में भी हमें जो ग्रेजिंग पैटर्न है वो चेंज दिख रहे हैं। घास थोड़ी सी कम हो रही है, ड्राइनेस देखने को मिल रही है, तो इसमें चेंज ऑब्जर्व किए जा रहे हैं। 5वां लिख देना बायोडाइवर्सिटी और माइक्रो बायोडाइवर्सिटी, सूक्ष्म माइक्रो बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, ये लिखा। लास्ट में कंक्लूजन आपने डाल दिया इसमें। जो स्पेसीज है वो बायो इंडिकेटर है और जो चेंजेस आ रहे हैं वो एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये सब चीज़ें क्लाइमेट चेंज की ओर इशारा कर रही हैं।